हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले कोलोन कैंसर या फिर कोलोरेक्टल कैंसर। इसको कोलोन कैंसर को अपन कोलोरेक्टल कैंसर भी बोलते हैं। कैंसर आपको पता ही होगा, कैंसर क्या होता है। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है किसी भी जगह पे तो उसको अपन कैंसर बोलते हैं। और अगर वो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ कोलोन में हो जाती है, यानी कि जो कोलोन पार्ट होता है उसमें हो जाती है, तो उसको अपन कोलोन कैंसर बोलते हैं, फिर कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, इट रेफर्स टू मैलिग्नेंसी ऑफ एनस एंड रेक्टम, यानी कि एनस या रेक्टम में मैलिग्नेंसी हो जाती है। इट इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर असाइन फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें अगर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है तो उसको अपन कोलोन कैंसर बोलते हैं। ये क्या होता है, पहले तो सिम्टम्स कोई दिखाई नहीं देता, जैसे नॉर्मली एक ट्यूमर की फॉर्म में हो सकता है ये, तो उससे पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद में जब ये मैलिग्नेंट फॉर्म में चेंज हो जाता है तो ये कैंसर में चेंज हो जाता है और मैलिग्नेंट फॉर्म में होकर। फिर इसकी देखते हैं अपन ईटियोलॉजी, किसके होने का कारण क्या है। मेनली तो इसका है एज, यानी कि जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो उसके जैसे भी हो सकता है ये। फिर है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, यानी कि अगर पहले भी कोलोन में कैंसर हो रखा है तो उससे भी हो सकता है। फिर है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है पहले तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और हेरिडिटी, यानी कि अगर पहले किसी के थी जन्मजात भी होता है ये, मतलब पहले अगर आपके किसी मम्मी पापा के होगा तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि अल्सर हो जाते हैं अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में तो उसकी वजह से कोलोन कैंसर हो सकता है। अगर आप हाई फैटी डाइट लेते हैं और उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और लिविंग इन हाईली इंडस्ट्रियल अर्बन, जो अर्बन एरियाज होते हैं उनमें रहते हैं अगर आप, और हाईली वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ वगैरह ज़्यादा वहाँ पे, तो उनके इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी हो सकता है पोल्यूशन। और अगर आप रेक्टल सेक्स करते हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये। अगर आप इनटेक करते हैं फैटी डाइट एंड मीट्स खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, और फिजिकल एक्सरसाइज लैकिंग की वजह से भी हो सकता है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर आपकी पाइल्स हो गए हैं तो वो भी कैंसर फॉर्म में चेंज हो सकती है। फिर है इसके साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं अगर आपको कोलोरेक्टल कैंसर हो जाता है। तो इसके स्टार्टिंग में कोई साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। जब ये थोड़ा मतलब फैलने लग जाता है या फिर मैलिग्नेंट फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उस टाइम अपन को साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देता है। फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन होगा आपको, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपके फिसेस में ब्लड आ सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और वेट लॉस हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, भूख नहीं लगेगी आपको, ब्लड इन स्टूल, ब्लड स्टूल में आ सकता है, ये नॉर्मली है। और नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। अगर आपका ब्लड वहाँ से लॉस होगा तो एनीमिया ऑब्वियसली होगा, डायरिया हो जाएगा, ब्लैक स्टूल हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये हो गई इसके साइन एंड सिम्टम्स। अब अपन डायग्नोसिस देखते हैं कि इसका पता कैसे करेंगे कि अपन किसी को मतलब कोलोरेक्टल कैंसर हो गया। तो इसके लिए अपन सबसे पहले तो वो करवाते हैं, इसके लिए अपन सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर पता नहीं चलता तो फिर अपन एक्सरे करवा सकते हैं, बेरियम एनीमा करवा सकते हैं, यानी कि एनीमा देखकर भी देख सकते हैं, और सिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी क्या होती है, रेक्टल से एनस से अपन देख सकते हैं कि कहाँ पर कैंसर हो सका। कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, स्कोपी यानी कोलोन को देख सकते हैं अपन, और बायोप्सी भी कर सकते हैं उसकी, और सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमिन, सीटी स्कैन करवा सकते हैं एब्डोमिन का। इससे पता चल जाता है कि कैंसर कहाँ पर है और या फिर मतलब कैंसर है या नहीं है कोलोन में। फिर इसका ट्रीटमेंट देखते हैं अपन, मैनेजमेंट ही अपन इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हेन एवर नीडेड, यानी कि अगर ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन करवा सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, और अपन सर्जरी भी कर सकते हैं, कोलोरेक्टल सर्जरी भी करवा देते हैं। तो देखो सर्जरी में यहाँ पे है सर्जिकल रिसेक्शन करवा सकते हैं। जो ये फर्स्ट है इसमें 2 टाइप की होती है। लूप कोलेस्टोमी, इसमें क्या करते हैं, टू डिकम्प्रेस बेन एंड डाइवर्ट फिक्टल स्ट्रेमर, यानी कि अपन जो पार्ट कैंसर का होता है उसको रबर से बांध भी सकते हैं। और सेकंड है टोटल रेक्टोएक्टोमी, यानी कि सर्जिकल रिमूव कर देते हैं रेक्टल का एंड फास्ट ऑफ कोलोन, यानी जो पार्ट होता है कोलोन का उसको भी अपन रिमूव कर देते हैं। और अपन ये कोलोरेक्टल होने से इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ताकि अपन ना हो, तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, इसको अपन कर सकते हैं। फर्स्ट तो है चेंज इन लाइफ स्टाइल, यानी कि लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है, कम से कम खाना है। और आपको जो खाना है उनमें क्या क्या खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ खाना है, फ्रूट खाना है, मतलब जो फास्ट फूड है वो बिल्कुल भी नहीं खाना आपको, जो बाज़ार की चीज़ होती है वो बिल्कुल भी नहीं खाना। एंड अवॉइड द, और आपको नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करना है। यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है कि वेजिटेरियन, यहाँ पे आपको नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करना है।
तो गाइस थी आज की वीडियो, आई होप आपकी समझ में होगा। आज की वीडियो हमने देखा कोलोरेक्टल कैंसर, इसको अपन कोलोन कैंसर इसको अपन कोलोरेक्टल कैंसर भी बोलते हैं। तो ये इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बंदा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैंने वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँचे और आप पहले नहीं उठते सके। और आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बोल लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते अगले वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करके जाना, प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना।